हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपीडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 वाटर का नेक्स्ट टॉपिक नहीं, वही टॉपिक का पार्ट 2 ऑक्सीजन एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो आज भी हम लोग एक जो है रिडल से स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। ठीक है, तो वो है क्या? व्हाट समथिंग दैट प्रोड्यूसेस मोर ऑक्सीजन than the forests in the Amazon and regulates the climate। ऐसा क्या, कौन सा चीज है जो कि जो Amazon फॉरेस्ट है उससे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और क्लाइमेट को भी रेगुलेट करता है? ऐसा कौन सा चीज है? तो यहाँ पे दो हिंट भी है हमारे पास। क्या? सोर्स ऑफ मच ऑफ द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उसका ज्यादातर सोर्स किससे आता है? इसी चीज से आता है। और दूसरा, इट विल बी अ सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी। यहाँ पे क्या होगा? क्लीन एनर्जी इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। ठीक है, एक सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी होगा, ये एक हिंट है। और दूसरा है कि ये एक है क्या? सोर्स ऑफ मच ऑफ द फूड वी ईट। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो देखो, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो क्लाइमेट को रेगुलेट करता है? तो सबसे पहला एयर और दूसरा वाटर। अब देखो, यहाँ एयर आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम पढ़ कौन सा चैप्टर रहे हैं? वाटर ही पढ़ रहे हैं, तो वाटर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोले? व्हाट समथिंग। वाटर जो एक ब्रॉड आंसर है, ठीक है, इसका आंसर वाटर हो सकता है, लेकिन ये पूछ रहा है समथिंग। वाटर इज अ थिंग, लेकिन ब्रॉड आंसर हमें नहीं देना है, स्पेसिफाई करके देना है। तो क्या वाटर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है? नहीं करता है। ऐसे वाटर बॉडीज जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे ओशियंस। आप बोलोगे कि ट्रीज, हमने तो ऐसा पढ़ा था कि ट्रीज जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ये ओशियंस कब से करने लगे? तो ओशियंस भी करते हैं, हम इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा चीज है जो प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन अमेज़न फॉरेस्ट से ज्यादा और क्लाइमेट को रेगुलेट करता है? वो है ओशियंस। ठीक है, फिर है हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियंस। इंपॉर्टेंस क्या होती है ओशियंस की? तो देखो, यहाँ पे है टोटल हमारे पास 6 पॉइंट्स। एयर, क्लाइमेट, एम्प्लॉयमेंट, मेडिसिन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एयर, क्लाइमेट, एम्प्लॉयमेंट, मेडिसिन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम एयर। एयर, जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो एयर पहला इसका क्या हो गया? इंपॉर्टेंस हो गया। प्रोड्यूसेस ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होता है ये प्रोड्यूस करता है, और कितना करता है? पूरे वर्ल्ड का हाफ जो होता है, 50% ये करता है, बाकी सारे ट्रीज करते हैं। ठीक है, और एब्जॉर्ब्स 50 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड देन द ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर जितना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करता है और बाकी आ जाने देता है, वो जो आता है वो वापस कौन? बाकी उसका 50%, 50 टाइम्स। मान लो कि, मान लेना बस ऐसा कि ये जो ओजोन लेयर है वो एक मॉलिक्यूल किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब करता है। तो जो ओशियंस होंगे हमारे, वो कितने करेंगे? 50 मॉलिक्यूल करेंगे। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के बदले 50 मॉलिक्यूल। तो वैसे 50x, तो यानी कि O3 मान लो किसी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को करता है ये अब्सॉर्ब, तो उसका 50% कौन करेगा? ओशियंस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, O3 का मतलब ओजोन होता है, O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट्स हीट फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल्स। अब देखो, मान लो ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर होता है और यहाँ पे दोनों साइड पोल्स होते हैं। तो यहाँ पे मान लो कोई ओशन जैसे बहती है, ठीक है, ऐसे ओशंस बह रही है हमारी, तो इक्वेटर में जो बह रही है उससे ये पानी को लिया, मतलब हीट को लिया ये पानी, और फिर कहाँ गया? ऊपर की साइड गया और पोल्स को हीट किया। अब पोल्स उसे ठंडा दिए तो वो नीचे ले गया, और फिर इक्वेटर पे आ गया, फिर हीट वो उसने दिया। तो ऐसे करके क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है टेम्परेचर को। ठीक है, तो ये तो ऐसे करके ये रेगुलेट करता है क्लाइमेट को, सॉरी। ठीक है, तो रेगुलेट द क्लाइमेट जो इसमें है हमारा, वो भी यहाँ पे
ग्रो हो जा रहा है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब जॉब मिलना, ठीक है। तो एम्प्लॉयज अबाउट 3 मिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो पूरे वर्ल्ड के 3 मिलियन है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन लोगों को ओशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जैसे कि फिशिंग, सबसे बेसिक आंसर जो आएगा आपको इससे वो क्या है, फिशिंग। फिशिंग जो क्या है, एक ओशन से रिलेटेड या वाटर बॉडी से रिलेटेड क्या है, एक जॉब है। तो अगर ओशंस नहीं होंगे तो इनका जॉब भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो ओशंस किस लिए जरूरी है, तीसरा पॉइंट क्या हुआ इसका, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय करता है लोगों को, कुछ लोगों को, 3 मिलियन लोगों को, ठीक है। उसके बाद है मेडिसिन। मेडिसिन में क्या हो जाएगा, chemicals have been found in some corals and sponges to treat plenty of infectious bacteria. Infectious bacteria का मतलब क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो किसी के अंदर हो जाए तो वो टच से या फिर किसी भी मोड से वो जो है दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो सकता है। इन्फेक्शियस के लिए एक और वर्ड आता है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस यानी कि एक से दूसरे तक ट्रांसफर हो सकता है ये, ठीक है। तो ऐसे केमिकल्स मिले हैं कि कुछ कोरल्स में और स्पंजेस में जो कि क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं इन्फेक्शियस बैक्टीरिया को। तो मेडिसिन का भी ये काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा, मेडिसिन। उसके बाद है हमारे पास फूड। फूड जो है सबसे आप मतलब ऑब्वियस लगेगा इसमें से कि फूड तो हम लोग को मिलता है ओशन में से, सी फूड। लेकिन बगल में लिखा है उसके पीनट बटर। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, पीनट बटर। अब आप बोलोगे ये तो नॉनवेज नहीं होता है, नहीं होता है। मैंने नहीं बोला कि ये नॉनवेज होता है, मैंने ये बोला कि फूड जो है पीनट बटर डायरेक्टली ओशन से नहीं आता है लेकिन इनडायरेक्टली आता है। पीनट बटर बनाने के बाद वो जो है स्टिफ होता है, तो उसका एक इंग्रेडिएंट होता है जो ओशन से आता है, जो जिससे वो इजीली ब्रेड पे स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो वो जो एक इंग्रेडिएंट है उसका जो इजीली स्प्रेडेबल बनाता है वो कहां से आता है, ओशन से ही आता है। तो इसका एक इंपॉर्टेंस ये भी हो गया फूड। और लास्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसका, लास्ट नहीं और भी बहुत सारे हैं, आज के लिए लास्ट हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। शिप्स, बोट्स, यॉचेस, क्रूजेस एटसेट्रा, ये सारे क्या होती है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ये सारी क्या होती है, ओशंस के ऊपर ही चलती हैं। और इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट, ये आईएमपी और ईएक्सपी का मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती हैं किसको, गुड्स को, कहा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। अब ओशंस क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। हमने बस नाम दिया, मान लो हम लोग लैंड को हटा दिए लेकिन लैंड की जगह हमने पानी नहीं डाला अभी, ठीक है। तो वो कुछ इंटरकनेक्टेड है, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई बाउंड्री है बीच में अटलांटिक और आर्कटिक ओशन के बीच में, ठीक है। ये हमारा अटलांटिक ओशन है और ये आर्कटिक ओशन, ये हमने अलग किया है लेकिन एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में तो एक ही है, बस हमने नाम इसको अलग दिया और इसको अलग दिया है क्योंकि उनके प्रॉपर्टीज कुछ अलग है, ठीक है। तो इसलिए हाँ, तो इंटरकनेक्टेड है, इसलिए पूरे ओशंस में ये सारी चीजें, शिप्स, बोट्स, क्रूजेस, ये सब चलती हैं और गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ओशंस एंड देयर सिग्निफिकेंस। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।